पर फिर बाद में सबसे बाद में एक व्लॉग आया बाबू भैया का। ओके ओके एसपी सर के साथ खड़े हुए, वो ही मतलब लाइक हमारे चालान से एग्जैक्ट 3 दिन पहले खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। बस मैं और अगस्त्य वही समझ गए थे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो सब कराया था ये जो ये लाइक अनुराग लाइक वो बाबू वीडियो भैया में ने बोल रहा है यार ये चीज। ऐसा साफ सर मैंने वो उसने नाम तो लिया नहीं, सर के सामने तो उसने नाम लिया होगा 100% है। कुछ लड़के हैं और वो ना स्कूल में जाते हैं, रेफ करते हैं, कॉलेज में जाके रेफ करते हैं। यार बच्चे बुलाते तो हम जाते हैं, चलो छोड़ो उस चीज को तो। और ऐसा ऐसा करते हैं सर, वो एसपी सर के साथ। और पूरी लाइक आप देखना वीडियो में, देखी है मैंने, देखी है ना, पूरी पीछे पुलिस की टीम खड़ी, मतलब कम से कम 50 जने पुलिस के खड़े हैं, एसपी सर खड़े हैं वहां खड़े होके तू ये बोल रहा है ऑन कैमरा कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो बस तभी हुआ ये एक्शन मेरे। और यार एक और चीज पूछना चाहूंगा, एक कंट्रोवर्सी हुई थी अनुराग के साथ, अनुराग की बहन, मुंह बोली बहन दीक्षा करके। दीक्षा वो क्या है यार, बहुत उसके बारे बुरा में सीन बताओ था एक यार बार वो। थोड़ा। हमने पहचाना नहीं, सॉरी। आज your biggest fan। मैं आपको काफी टाइम से फॉलो करती हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अभी? मैं भी यही सोच रही थी कि एनर्जी से आते हुए कि दिख जाए कहीं पे। हेलो गाइस, तो अभी हम आए दोबारा हल्के हैं क्या टॉक्स में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक भाई हैं, देहरादून के बड़े यंगस्टर हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और बड़े फेमस हैं, राइडर है ड्रैगर Z900 ड्रैगर Z900। Z900। तो धनंजय कैसा है मेरा भाई? कैसे बढ़िया, क्या हाल है भाई? कैसे बढ़िया। क्या चल रहा है? बस ये चल रही है राइड तुम्हारी? राइड चल रही है बस। घोस्ट राइडर तो नहीं है तुम? कहीं रात को निकलते हो आग? माहौल तो रात को निकलने का वैसे है मजा तो आजकल। रात को ही हाँ, निकलने का है। रात को रात को निकलने का सीन मजा चल रहा आता है। बताओ यार, लाइक अपनी जर्नी यार, कैसे अचानक तुम राइडर लाइक मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर नॉर्थ इंडिया रहे हो कब? 2021 21 में आया। और फिर एकदम बाइक राइडर की जर्नी में कैसे स्विच हुआ? चैनल मैंने बनाया 2022 के अच्छा। मिड में। मॉडलिंग में मैं गया था, इस मेरे को ना इस चीज का ही था थोड़ा सा ना, मेरे को था कि फॉलोअर्स का था पहले से, फैन फॉलोइंग में हाँ, थोड़ी मतलब हो जाने, लोग जाने, इसलिए मैं मॉडलिंग में गया था। ठीक है, वैसे तो मैं मेडिकल का कर रहा था उस टाइम, तो था नहीं इस उसमें जाने का प्लान वैन कुछ, बट घर वालों को बिना बताए पहले मॉडलिंग में गए। घर वालों को नहीं पता था? ना पहले नहीं बताया था। ऑडिशंस दे दिए। जब मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, सही बताऊं, कि ऑडिशंस भी क्लियर हो जाएंगे करके। मैं लाइक इतना घर वालों के उससे मतलब वो था कि भाई पढ़ाई, मेरे को जिम वगैरह भी अलाउड नहीं था कि अपना पहले एडमिशन वगैरह ले अच्छी जगह, उसके बाद देखना। तो ऑडिशन देने भी तभी गया था मैं जब लाइक एग्जाम को 2 या 3 महीने थे, और वहाँ पे हो गया मैं। तो मेरे को तो लाइक सही बताऊं, मैं बिल्कुल जीरो से गया था कि यार चल दे ही देते हैं। ऐसी मस्ती में दे दी तुमने? और उस समय मिला, मैं वहाँ पे हिमालयन बस में गया, गौरव सर मिले, तो वहाँ से काफ़ी मिला कि नहीं भाई तू कर लेगा, काफ़ी वो मिला। तो फिर उसके बाद उसमें गया, एक टाइटल आया, सबसे पहला आया मेरा मिस्टर देहरादून का 2021। तो उसके बाद तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि यार कर लेगा। फिर मैंने नॉर्थ इंडिया का करा उसी साल के एंड में। देहरादून में ही था? नॉर्थ इंडिया में? हाँ, नॉर्थ इंडिया देहरादून में था। किसने कराया था शो? ये हिमालयन नहीं करा, हिमालयन बस वालों ने। हिमालयन वाले। तो फिर उनका हुआ, वहाँ पे रहा था मैं सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, मतलब सेकंड के उसके आसपास। तो फिर उसके बाद मतलब तब तक तो पता लग चुका था, मतलब मैंने देहरादून के समय पे घर पे बता दिया था कि यार मैं इस चीज़ में हूँ। और जब कुछ ऐसे टाइटल मिल जाता है ना, तो जीतने के बाद ज़्यादा वो होता है चांस। हाँ, तो घर वालों ने सपोर्ट करा इस चीज़ में। फिर थोड़ा बहुत प्लानिंग बनने लगी, भाई दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ देहरादून में रह के तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप टाइटल वगैरह जीत लो। हाँ, पेजेंट्री अलग चीज़ होगी, मॉडलिंग में अलग चीज़ होगी, पर मेरे को ये था कि पेजेंट्री से ना मेरे को लाइक रोडीज वगैरह या फिर ऐसे कोई रियलिटी शोज कुछ ऐसे फंस जाए, और एक वही फॉलोअर्स का ही मेन सीन था स्टार्टिंग से। तो होता रहा फिर सही बताऊँ ना, घर वालों ने देखो पढ़ाई भी है, बहुत चीज़ें हैं, तो उन्होंने बाहर तो नहीं जाने दिया, है ना। तो फिर उसके बाद वहाँ पे रुक गई थी चीज़ें। यहाँ पे जितने मैक्सिमम शूट्स हो जा रहे थे, जितना जो भी हो पा रहा था मेरे से, मैं उठा रहा था काम, चाहे जैसे भी मेरे को करना है, किसी से भी सोर्स लगाओ, चाहे कुछ भी करो। पर यहाँ पे लिमिटेड है काम, देखो कितना ही, मतलब कितना मान लो आप 2-3 शूट कर लोगे, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, महीने में एक मिल जाए वही बड़ी बात है यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, अभी स्टार्ट हो रही है चीज़ें, अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। तो पे भी नहीं करते मॉडल्स को यहाँ पे अच्छा इतना पेमेंट तो
बात की बात है वो तो, कितना ही वो तो दिहाड़ी वाला दिहाड़ी सिस्टम है। तो चलिए फिर ये उसके बाद दो हाई वो बना था ना मन में जोश सा कि यार देहरादून बन गया, मिस्टर देहरादून बन गया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया बन गया, अब तू ये करना वो करना, वो सारा ठंडा होता चला गया जब आगे से काम नहीं आया। सही रियलिटी बता रहा हूँ देखो मैं, और ये हर मॉडल का है। देखो अगर मैं दिल्ली जाता काम बहुत आता, ठीक है, वहाँ पे वो है अभिषेक लाल हैं, वो फोटोग्राफर काफ़ी उस तरह के, तो उनके साथ उनका था कि तू आ तो यार, इतने शूट्स हैं तेरे लिए, मैं जहाँ तेरी प्रोफाइल भेजता हूँ हो जाती है सिलेक्ट, तो चलना चलना। बट वही था ना कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता था, तो वहाँ फंसा हुआ था मैं। तो स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से की? स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से, ठीक है। वैसे मैं हरियाणा से हूँ, पर आ गया था मैं यहाँ पे लाइक मतलब लाइक हाँ वो तुम्हारे टोन में दिखता है व्लॉग्स में, अच्छा टोन में दिखता है। तो थोड़ा थोड़ा तो फिर 10 तक मैं यहीं रहा, फिर 2000 लाइक 3-4 साल में फिर वापस वहीं रहा, फिर वापस अभी तो यहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बाकी घर वगैरह भी यहीं पे, फादर वगैरह यहीं जॉब करते थे। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरे फादर थे PWD में, यही थे वो। अच्छा, नाइस। हाँ, तो एक्सपायर हो गए थे वो 2008 में। ओके। और बाकी मम्मी तो हाउसवाइफ वगैरह, बस बाकी तो ऐसे ही है। भाई वगैरह तो कोई है, सिबलिंग तो कोई नहीं है। तुमसे अकेले हो? हाँ मतलब अकेले लाडले लड़के हो। हाँ, क्या तभी तभी मजे में। तो फिर ये फिर थी मॉडलिंग करी, मॉडलिंग क्या तुमने मोटो व्लॉगिंग में? मोटो ब्लॉगिंग में कैसा है? तो देखो जब ये होने लग गया ना, जब शूट्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, ठीक है, अब उसके चक्कर में मैंने अपना एक एग्जाम छोड़ दिया था, ड्रॉप ईयर लिए। मैं कहा चल अगले साल ट्राई करेंगे। मैंने मम्मी को कहा यार मेरे को 1 साल दो, मैं करूँगा कुछ मॉडलिंग में। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मतलब अपने ही खर्चे निकल रहे थे वो थोड़े बहुत शूट से। तो उसके बाद मैंने इसी छोड़ी, मैंने कहा इसमें कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मॉडलिंग से खैर पहले से भी मैं जिद करता आ रहा था कि यार एक धूम वाली मेरे को सुपर बाइक चाहिए, जिसमें आवाज़ होती है ना पूरी वो वैसे वाली, वाला वाला फील है। कि पूरी आवाज़ गूंजने वाली है ना, इनलाइन 4। जाए जाए लड़कियां देखें पीछे मुड़ के, तो बेस्ट सेगमेंट उस टाइम, हाँ ये वाला ये सीन वाला होता सीन ही है था। यार क्या। तो उस टाइम पे Z900 आती थी, उसका शौक था बहुत ज़्यादा कि यार मैंने कहा लेनी है करके। तो वो ले ली, ठीक है। एंड उसके बाद लाइक था कि यार चल कुछ मतलब प्लान नहीं था, सच बताऊं। पहली बाइक वही थी हाँ, आपकी Z900? Z900 नहीं, वैसे तो वो थी दूसरी बाइक, उससे पहले KTM वगैरह थी, अच्छा। बट सुपर बाइक में हाँ Z900 थी। तो फिर चलिए वो ली। उसके बाद प्लान नहीं था, बनाए 1-2 व्लॉग्स बनाए, ड्रैग रेसेस बनाई थोड़ी बहुत, जैसे जो अच्छा वही बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा कंटेंट बनाया मैंने जो अपने से मतलब जो दुनिया मेरे को लगा जो माइंडसेट ये है कि भाई मोटो व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने बनाया, नहीं चला। 2-3 महीने चैनल ठंडा पड़ा है, 2 महीने लगभग। 2 महीने कितने सब्सक्राइबर आए, 600-700, किसी के भी आ जाते हैं, वो वाली बात थी। फिर मेरे को एक टॉपिक टकराया, क्यूट गर्ल रिएक्शन। क्यूट गर्ल रिएक्शन, वो बहुत तो एक दिखा मेरे को कि यार इस चीज में ना लोग लाइक ऑडियंस है इसकी ना पर्टिकुलर टैग की, तड़का पड़का चाहिए होता है तो लोग देखते हैं चीजें। मतलब देखो हर एक को हर लड़के को होता है कि यार सुपर बाइक लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो उसका बेसिकली मैं ये दिखाता ये हूँ कि भाई सबका लेके एक तरीके से सपना कि जैसे आप अगर सुपर बाइक लेके निकलोगे तो आपको क्या रिएक्शन मिलेगा। मेरा ये मतलब होता है व्लॉग्स में दिखाने का कि भाई जैसे अगर आप अपनी सुपर बाइक लेके मार्केट में जाओगे तो आपको कैसा रिएक्शन मिलेगा। फिर उसको कई सारे बनाते रहे, फिर वो चीज़ असर दी। उसके बाद जब वो रिएक्शंस वगैरह बनाने शुरू करे तो काफ़ी अच्छा आया रिस्पांस। उसके बाद तो मैं सच बताऊं, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं, बस चलते गए। हाँ, फिर वीडियोस हर दूसरे तीसरे दिन वही बना रहे, सेम टॉपिक पे, लोग भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, रोज़ के 2-2, 3-3 हज़ार लोग आ रहे हैं। सही है एंकर की, अगर मुझे नॉर्मल कंटेंट में इतना टाइम लग रहा है और इसमें इतना, तो मैंने इस चीज़ को खींचा, थोड़ा सा अपने वे में किया। तो मतलब थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर दिया, जैसे मैं अपना इंट्रो अलग कर दिया, ये सब करके तो अच्छा रहा। तो एक हमारे शहर के बहुत प्यारे राइडर थे, बहुत प्यारा लड़का था, अगस्त्य UK07 प्रो राइडर, राइट? तो उससे भी लाइक आप इंस्पायर थे? हाँ देखो वही मैं बताने वाला था कि जो क्यूट गर्ल रिएक्शंस, मतलब बेसिकली ये तो क्यूट वो भी गर्ल तो क्या करता था टैग है। हाँ, ये रिएक्शंस एक उनके उससे ही लाइक ऑलमोस्ट स्टार्ट उन्होंने किया था, और उन्हें ही देख रहे थे यार हम तो। देखो हम सेम ग्रुप के थे, हम KTM का हमारा ग्रुप था, उसी से सब राइडर्स जितने भी उत्तराखंड के हैं सारे, एक टाइम ऐसा था कि सब एक जगह थे। हाँ उसमें था। तो मैं उनसे मिला था लगभग 4 साल के आसपास पहले, तो तब से ब्लॉगिंग करते आ रहे थे, देखते तो थे ही हम। तो मुझे वहीं से आइडिया मिला था कि भाई आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, वीडियोस जाती थी उनकी लाखों में पे करने का, चलो फिर हम भी ये ट्राई करते हैं। बढ़िया रहा फिर उसके बाद। बहुत बढ़िया।
तो अभी के जैसे अभी आप राइड करते हो तो अभी कितनी अच्छी राइड्स ले कितनी लंबी राइड करी है आपने? मेरा ऐसा सीन नहीं है कि मैं लंबी राइड्स वगैरह का ना, तो मैं शॉर्ट राइड्स ही रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मसूरी इससे क्लाउड ज़्यादा? मेरे लिए ये बहुत है। अच्छा, मैं लॉन्ग उस पर नहीं जाता। आई थिंक जो तुम्हारे पास बाइक है वो भी लाइक पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग बाइक है वो। और हाँ अभी वाली जो है 10R वो पूरी लेग आपकी ट्रैक बाइक है। क्या कॉस्ट है उसकी ऑन रोड? वो 22 लाख की 22 विद लाख। एग्जॉस्ट, विद एग्जॉस्ट। सब कुछ सारी जितने मैंने यार model- चलान वलान नहीं होता इनमें? हाँ चलान तो मैंने देखे हैं आपके भी बहुत हुए चलान हैं। हाँ काफ़ी हुए, 3-3 लाख के हुए मेरे तो। हाँ तो नहीं, अब सीन नहीं है ऐसा, पहले हुआ था बीच में बहुत। अब आप देखो ना, बाइक अगर आप लेने जाते हो आज के टाइम में देहरादून में क्या है, अगर आप कावासाकी शोरूम जाओगे बाइक मिलेगी आपको, भाई वो बाइक बताएगा इतने है, आपको एग्जॉस्ट ऐसे नहीं दिखाया जाएगा कि भाई एग्जॉस्ट लगा लो ऐसे, आपको शोरूम में ही एग्जॉस्ट मिल रहा है, दीवार पे टंगा हुआ एग्जैक्टली, है मैं ना। भी बोलने वाला था। चलान तो मुझे नहीं पता क्यों करते, फॉरेन में तो कोई चलान नहीं होता भाई, क्योंकि ना, बाहर वो नहीं अब एक होता। कंपनी फिटेड आ रही है वो सारे, और एग्जॉस्ट आप लगा रहे हो सारा कंपनी से, बाहर से आप कोई तो नहीं लगा रहे हो ना। अब भाई कावासाकी तो कावासाकी का एग्जॉस्ट है वो, है ना, तो इसमें तो कोई चलान वाली बात ही नहीं। और जब कंपनी जब बाइक बनाती है, मोटर बाइक बना रही है बाइक, तो पूरे रूल्स के साथ पूरी गाइडलाइंस के साथ बनाती है वो। अब यहाँ के इंडिया में क्या, पुलिस वाले सोचते हैं भाई ये तो चलान हो चलान रहा हो है। गया, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। वो अब कोई कस्टमाइज थोड़ी करा रखी है यार, वो तो एग्जॉस्ट है, वो अगर आप उसे कस्टमाइज आप कंपनी से करा रहे हो यानी कि वो लीगल है। बट यहाँ लाइक अब इंडिया में लोग सोचते हैं कि यार सुपर बाइक है तो पता नहीं, थोड़ा भी वैसा वाला। वही वाली अब बात, आप जस्ट लेने जाओगे ना बाइक, आपको साथ में बोल देगा जैसे आपने हाँ ये कलर चाहिए, कब चाहिए, तो कौन से एग्जॉस्ट लगाओगे, मतलब एक्सेसरीज में आपको दिखाया जा रहा है कि आप एससी लगाओगे, एरो लाइक कंपनीज होती है एग्जॉस्ट की, कौन सा लगाओगे। वहाँ पे तो ऐसे लगता है, आपको ऐसे फील कराया जाता है कि भाई ये लीगल है। मैंने जो सबसे पहले 900 में एग्जॉस्ट लगाया था, एरो का लगाया था, 140 के आसपास का आता है वो, विद हेडर्स पूरा। तो वो लगाया मैंने, ठीक है भाई, उन्होंने बताया कि 1-1.5 लाख का पड़ेगा, और इसमें एक पीछे केवल एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट और इस पे कोई चलान नहीं है, और विद बिल दूंगा आपको, उसमें जीएसटी वगैरह सब है, आपका चलान कटेगा, आप वो दिखा देना। मैं ठीक है भाई, उस पर हमने रिएक्शंस बनाए, सब कुछ किया। अब मेरे को यहाँ ये क्या हुआ बीच में, आपको पता ही, वो चलान वाली चीज़ बताता हूँ। एक होता है ना यार, वार्निंग वगैरह आ जाए, अगर आप मतलब समझ रहे हो, हम कितने टाइम से वीडियोस बना रहे थे, हमें आज तक कोई वार्निंग नहीं आई कि भाई तुम गलत कर रहे या तुम रेप कर रहे, पब्लिक न्यूसेंस वगैरह जो भी इन्होंने वो करा। अचानक से ही मेरे पे और अगस्ते पे ना एकदम से हमला सा बोला गया। हाँ, एक काफी हाँ, केस उठा था वही, आपका ना, हाँ, अरेस्टिंग का सीन आ गया था। काफी मैं वो बताता हाँ, हूँ। वो क्या हुआ था यार, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा। उसमें क्या हुआ था कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को तो ये हुआ था कि इन्होंने एसपी सर जो यहाँ पे थे उस टाइम पे, उन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई ये 2 लड़के हैं, ठीक है, इसकी स्टोरी बताऊंगा मैं कैसे इन पे ये 2 लड़कों का नाम गया। अच्छा, तो कि ये 2 लड़के हैं, अगस्त्य और ये धनंजय, इन्हें उठा के ले गया, डायरेक्ट उनके वर्ड से उठा के ले गया, उठा के लेके आओ, मर्डर कर दिया जैसे, अब उठा के लेके आओ। अगस्त्य को देखो कैसे उठाया गया था। पहले मेरे को, सबसे पहले तो मेरे को जब मेरा नाम आया तो उस टाइम इतनी वो नहीं थी, लाइक इतना बातें बनी थी कि भाई यूट्यूबर्स के अगेंस्ट है पुलिस ये वो। तो मेरे को जो जानने वाले थे, जिनको लाइक वो दिया गया था उनके सर से ऑर्डर, तो वो मेरे जानने में थे, तो उन्होंने बता दिया यार तेरे को ढूंढा जा रहा है और बहुत बुरा सीन है, और कोई वो मतलब साइलेंसर वगैरह चेंज मत करियो क्योंकि उन पे तेरी वीडियो है, और जैसी भी बाइक है, जो भी चीज़ें हैं, आ जा। मैं ठीक है, तो मैं गया। अब मैं नॉर्मली गया, मेरे को था कि यार चलान काटेंगे, साइलेंसर रखेंगे। उस टाइम पे बहुत चल रहा था कि आपने देखा हो रोड रोलर के नीचे एग्जॉस्ट बिछा के नहीं हो रहा था वो, देखो आपने बीच में उत्तराखंड पुलिस की वीडियोस आई थी, वो क्रैश कर रहे थे, इतने सारे एग्जॉस्ट रख के कम से कम 200-250 बुलडोजर चला दिया उन पे, तो वो चल रहा था। तो मुझे यही था कि यार मेरा भयंकर एग्जॉस्ट है। मैंने कंपनी वाले से बात करी, मैंने कहा यार मैं वहाँ, मेरे को बुला रखा है, आज मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं सर, आप मेरी बात करा देना। उसको था कि यार कंपनी कहाँ की थी, देहरादून की थी? देहरादून की एजेंसी। अच्छा। तो कंपनी वाले को लगा कि इसको बुलाया होगा किसी ने 2 स्टार 3 स्टार ने, तो मैं उसको बातों में ले लूंगा। उसको ये नहीं था कि एसपी तक बात जा चुकी है। मैं गया वहाँ पे, वो एसपी सर काफ़ी वो थे गुस्से में कि यार क्या कर रखा तुमने, ये वो करके। मैंने कहा सर क्या हो गया, तुमने इलीगल एग्जॉस्ट लगा रखा है, वीडियोस बनाते हो तुम, शोर करते हो, ऐसे करके उन्होंने कर दिया। उसके बाद वहाँ पे ठीक है, मैंने कहा चलो भाई यही होगा। तो जैसे ही मैं लाइक रूम से निकला, पूरे लाइक उत्तराखंड की जितनी भी न्यूज़ के चैनल्स वगैरह हैं, सबको बुलाया हुआ है, उनके वो कैमरे अच्छा, पूरा न्यूज़ पूरा सेटअप बन। हाँ, वो मेरी बाइक घुमा के बीच में खड़े कर रहे हैं, वो कैमरे वो जो न्यूज़ वाले हैं वो वीडियो बना रहे हैं। मैं तो मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। मैं देख रहा हूँ, मैं पूछा जाके क्या होगा।
कि एक यूट्यूबर की बाइक पकड़ी गई है, पता नहीं ऐसे कुछ करके उसने मेरे को बताया। तो उधर से उन्होंने आ गया, पीछे से एक वो आता है कांस्टेबल, यार अपना फ़ोन दे दो। मैंने क्या हो गया? तो उन्होंने क्या करा, जिस टाइम उन्होंने जानबूझ के उनके सामने मेरा फ़ोन मांगा, जैसे मैंने उन्हें फ़ोन दिया, उन्होंने लाइक रिकॉर्ड किया प्रॉपर वो चीज़ ना। और फिर एकदम से सब, मैं बता रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, हम रेडी नहीं थे कि मैं घर फ़ोन करूँ या मेरा कोई मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल मतलब अचानक किसी सब चीजें कॉन्टैक्ट हुई। को फोन किया। हाँ कि मैं कुछ करूँ कि सारा हो क्या रहा है। एकदम से उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और एसपी सर आए, बाइक स्टार्ट करी, और बल्कि उस टाइम उसमें डीबी किलर लगा हुआ था। डीबी किलर क्या होता है, जो आवाज होता है ना बहुत ही लाइट कर देता है। उस टाइम वो पूरी लीगल बाइक थी। उसके बाद भी उन्होंने क्या करा, स्टार्ट करी। कोल्ड स्टार्ट तो थोड़ा हैवी होता ही है, ठंडी होगी उस टाइम तक, तो उन्होंने रेव करा, ठीक है देखो ये ऐसी बाइक है करके, और इस लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया है। अब मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, मैंने कहा क्या हुआ ये, और मैं नॉर्मल घर पे बोल के आया हूँ 1 घंटे में आ रहा हूँ, और बस कुछ नहीं भाई, बैठो भाई गाड़ी में बैठो। तो उनके सामने उन्होंने उन्होंने पूरा एंगल सेट करा हुआ था, जैसे गाड़ी ये खड़ी है ना, तो 2 कैमरे उन्होंने इधर सेट करे हुए थे कि जब ये बैठेगा ना तो इसकी फोटो या वीडियो लेंगे। और फोन इन्होंने ले लिया था मेरा हाथ से। अब मैं तो ब्लैंक, बैठो भाई, इन्होंने फोटो खींची, बैठा मैं। उन्होंने सर ने आके वीडियो बनाई, वो न्यूज़ चैनल को बताया भाई इस बाइक से हो रहा था, वो हो रहा था करके। हो गया खत्म, उन सबको भेजा और बोला बाहर आ जाओ, ठीक है, फ़ोन दिया और बोला घर जाओ, और तुम पे मुकदमा हो गया है। बाइक सीज कर ली। बाइक सीज हो गई थी, कुछ हुई तो ऐसी थी 1-2 दिन के लिए, उनको दिखाने के लिए कि बाइक को वो लगा दिया था उन्होंने, चेन वेन से बांध दी। और मैं ऐसे ब्लैंक था कि यार, मैंने कहा क्या हुआ ये, चलो कोई नहीं, मेरी चीज़ हो गई। उसके बाद अगले दिन लाइक मेरे को नहीं था कि चलो हो गया जो भी चीज़, अगले दिन अखबार में इतना बड़ा कि भाई यूट्यूबर, लाइक आप जनरली आप क्या देखते हो, अगर कोई शराब के साथ भी पकड़ा जाता है ना कि तस्करी करता हुआ है कुछ भी, उसका फेस ब्लर कर देते हैं। फेस ब्लर तुम्हारा नहीं करा? मेरी इतनी प्रॉपर फोटो निकाली इन्होंने अखबार में, मैं आपको दे दूंगा वो फोटो दिखाना। इतनी प्रॉपर फोटो मेरी, ऐसे खड़ा हुआ हूँ मैं गाड़ी के बगल में, मीडिया वाले खड़े हुए हैं, और जैसे पता नहीं यार मैंने क्या कर दिया हूँ मैंने, यार एग्जॉस्ट ही तो है यार, तुम आग लगा दो बाइक में यार, इतने वो करने से बढ़िया। अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर्स में, और लाइक प्रॉपर नाम के साथ, इस यूट्यूबर को पकड़ा गया, इसका ये चैनल था, इसका पूरा नाम धनंजय चौहान, इसके पापा का नाम ये, इसके एड्रेस भी है, मेरा एड्रेस से लेके उन्होंने पता नहीं किस, अब खुंदसबाजी कहूँगा मैं इसको, उन्होंने यार पूरा खोल दिया यार इस चीज़ में। अब मैं तो ब्लैंक था। अब चलो ये चीज़ हुई, और तो उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट टारगेट था इनका अगस्त्य। तो अगस्त्य ने क्या करा हुआ था, शायद उसके 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद, अगस्त्य ने एक मीटअप रखा हुआ था वहाँ पे कॉलेज के बाहर ही। तो अगस्त्य जैसे ही बाहर आया, मतलब आप देखना 2 नॉर्मल कपड़ों में पुलिस वाले ही वहीं भीड़ में मिले हुए थे, और एक गाड़ी इधर खड़ी हुई थी, एक गाड़ी उधर खड़ी हुई थी CPU की। देख रहे हो, एक मतलब कॉलेज स्टूडेंट को पकड़ा जा रहा है ये बाइक के लिए कि उसे पकड़ेंगे, उठाना है, पूरा सेटअप कर रहे हैं, पता नहीं कोई कितना बड़ा क्राइम करके भागा होगा है ना, और उसे दबोचना है। अब देख लो ना, आप कम से कम 12-13 जने खड़े थे वहाँ पे एक बंदे को पकड़ने। यार आओ, वैसे ही पकड़ जाओ, आप फोन कर दो ना कि भाई आ जाओ। अब इनको था कि मेरे केस के बाद ना इनको और वो दिखाना था थोड़ा, हाँ, क्योंकि मैंने क्या हुआ था, जिस टाइम मेरे पे हुआ, मैं तो नेक्स्ट डे व्लॉग बना के डाल दिया था भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो इनको लगा था कि इसने सब कुछ खराब सा कर दिया, तो इन्होंने उस पर अगस्त्य पे ज़्यादा निकाला। अगस्त्य को भाई जैसे ही वो आया, एक बंदे ने, पुलिस वाला गया, सर बिग फैन, हाथ में लाया, वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है उसकी, अगस्त्य ने व्लॉग में भी डाली है, देखना, बिग फैन, उसकी चाबी चुपचाप निकाली, सब्सक्राइबर्स ने घेरा हुआ उसको, चुपचाप निकाली और चला गया। और बस फिर उसके बाद पुलिस की टीम आई, अगस्त्य तो अब एकदम से कूद के पड़े वो उस पे, वो चलो चल, ऐसे गर्दन पकड़ के चल तू चल, उसको ऐसे ले जाया गया। अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा, देखिए वो देखो पकड़ के 3-4 लोग ले जा रहे हैं, इंस्टा 360 से रिकॉर्ड हो गई थी उससे, हाँ वो कैमरा लगा रह गया था, उन्हें बाइक में दिखा नहीं था कि कैमरा है, वो उसमें रिकॉर्ड हो रखा है, बच्चों ने रिकॉर्ड करी हुई है। चलो आप ठीक है, आप अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप उनके सब्सक्राइबर्स को खड़े होकर दिखा रहे हो कि ओए देखो तुम्हारा ये यूट्यूबर, हाँ देखो तुम्हारा प्रो राइडर, देखो तुम्हारा प्रो राइडर। यार क्या हो गया यार, अब देखो, अब जैसे भी वीडियो बनाते हैं हम, स्क्रिप्टेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप एटलीस्ट चेक तो करोगे ना, मतलब हमें मौका तो दोगे एक्सप्लेनेशन का, है ना। अब सबको मिलता है। अब मैंने एक रोड रेज, जैसे वो एसपी सर ने मुझे एक रोड रेज वीडियो के लिए कहा था, तुम कैसे बात कर रहे हो उस लड़की से, अरे यार वो स्क्रिप्टेड है। अब मैं किसी लड़के को बोल रहा हूँ भाई तू आके मेरे से ऐसे लड़ना, वो स्क्रिप्टेड है सब कुछ, वो असली में बदतमीजी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे से पूछो तो। वो कुछ नहीं पूछा गया, हम उस टाइम बहुत अलग हालात चल रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था,
और अगस्त्य को भी उठा लिया, और मैं तो जितना सुना है बैक गेट से ले गए, अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, देखो बता नहीं सकते उस पर तो। और बस यही वो उठा के ले गए। उसका भी अगले दिन अखबार में आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है, आप सर्च करोगे 20-year-old अरेस्टेड फॉर बाइक स्टंट्स। स्टंट तो आई थिंक मारता भी नहीं था वो। ना स्टंट्स तो सुपर सुपर बाइक वो भी कहाँ वो क्यूट उठती गर्ल है? रिएक्शन ही करता था। स्टंट नहीं होते सुपर बाइक पे इजीली। वही तो, और वो आप तो नॉर्मल बाइक को उठा लो, सुपर बाइक नहीं उठती, बहुत नहीं उठती। एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। वो इतना नहीं है हमारे, इतना वो नहीं, हम इतने वो उस पे नहीं। हमारे नाजी भाई उठा देते हैं नाजी भाई की तो बात है। नाजी भाई ये तो तो- नाजी भाई तो 1000 RR ऐसे उठा के चलते ऐसे हैं। चलते हैं यार, वो तो खैर हीरो है उनकी तो यार। वीडियो देखी मैंने। अच्छा, तो यार ये सीन है फिर ऐसा हुआ। देख लो इतना सीन सिर्फ किस लिए, एग्जॉस्ट के लिए। बिल दिखाया मैंने कहा सर अगस्त्य के पास बिल नहीं था, तो अगस्त्य का तो एग्जॉस्ट उतरवा लिया था, मेरे पे बिल था। हाँ अच्छा ठीक है बिल है, अच्छा ये है जमा कर दो, इस पे शोरूम पे कार्रवाई करेंगे और जाओ, और बाइक छूट गई तुम्हारी। बस यार बिल पहले मांग लेते यार हमसे यार आप। वही। फिर क्यूट गर्ल पे बोला कि पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ, ये किया हुआ है। मैंने जाके एक्सप्लेन किया, मैंने कहा सर ये स्क्रिप्टेड वीडियोस है, वॉइस जो बाइक की है हम एडिटिंग से बढ़ा रहे हैं, सब कुछ जैसे हमने जो बताया। हाँ ठीक है जाके कोर्ट में बताना, केस हो गया तेरे पे, जा यार। इंडिया में कितना कुछ है, लाइक अगर कोई किसी भी चीज़ में ग्रो करना चाहता है तो उसे नेगेटिव लोग सोचते हैं कि यार यूट्यूबर्स है क्या कर रहे हैं, अब उसके पीछे वो जानते ही नहीं कि भाई क्या स्क्रिप्टेड है क्या नहीं, पता तो करो पहले यार। देख लो फिर ये इतना बवाल हुआ। अब इससे देखो फायदा क्या हुआ बहुत फायदा बताता हूँ। मैं जिस टाइम पुलिस ने पकड़ा 30-35 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। अब वो आप बताओ ना, उन्होंने खुद ही आपका एक प्रॉपर वो निकाल दिया अखबार में, समझ रहे हो, बाइक स्टंट है ना, पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी ब्रो। हाँ कि भाई बाइक स्टंट कौन है ये लड़का सुपर बाइक से। उन्होंने ना उस टाइम पे 10 लाख की बाइक की जगह एक वैसी पता नहीं कि उन्होंने क्या सर्च करके लिखा हो, 20 लाख की बाइक लिखा हुआ था। अच्छा, और चलान भी 3 लाख का लिखा होता, तो सब इतना एकदम से इतनी ऑडियंस आई मेरे पे। तो चलान भरा था वो तुमने? नहीं वार्निंग थी वो। अच्छा वार्निंग। जब वो प्रूव वो लाइक समझ रहे हो ना, केस तो हो बाइक गया, ऐसी मिल गई थी बोल के सब वापस वैसी की वैसी जैसी थी। दोनों की। और जो केस जो बता रहे हो, केस अभी भी चल रहा है या फिर? केस तो हट गया था वो, पर केस वैसे उस टाइम पे चल रहा था उस टाइम पे। और वो भी ये था कि यार जज साहब के सामने तुम बस ये बता देना कैसे स्क्रिप्टेड है, और अपनी बिहाइंड द सीन की क्लिप्स दे देना, और हो जाएगा खारिज वारिज ऐसे करके। बस मतलब ये चीज पूछी भी तो जा कॉफी पियो सकती भाई, है ना। कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी यार, कॉफी पियो। ये चीजें पूछी भी तो जा सकती थी ना। अब बताइए ना, हाँ, वो तो हाइप क्रिएट करनी थी ना अब उन्होंने। दोनों को बुला लो यार, क्या कर रखा है ये। हम अगर ना बताते, करो आपको जो कार्रवाई करनी है। सही बात एक मौका भी नहीं मिला, कुछ वार्निंग नहीं आई, कुछ नहीं आई। मतलब यार लोग अच्छा, तो मुझे लगता है जेलसी भी होती है, जो होते हैं कुछ लोग जो जेलसी भी करते हैं। मेरी रिपोर्ट में देखो, सही बताऊं, आज अखबार में भी आप देखोगे इसमें ये साफ लिखा हुआ था कि पड़ोसी भी थे परेशान, यूट्यूबर के पड़ोस, जैसे लैंग्वेज होती है ना तो हाँ उनकी, लिखते हैं यार भाई, है ना, क्योंकि लोग ना जलते हैं भाई। तो उसमें ही लिखा हुआ था कि इनकी पड़ोसियों से भी कंप्लेन थी। अच्छा, ये चीज मैंने बहुत बाद में नोटिस करी, क्योंकि जब मेरी पड़ोसियों से बननी नहीं, मतलब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई शायद इन्होंने ही करी कंप्लेन। हुई तो देखो कंप्लेन पे ही था, पर फिर बाद में सबसे बाद में एक व्लॉग आया बाबू भैया का। ओके। एसपी सर के साथ खड़े हुए, वो ही मतलब लाइक हमारे चालान से एग्जैक्ट 3 दिन पहले खड़े हुए वीडियो बना रहे हैं। बस मैं और अगस्त्य वही समझ गए थे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो सब कराया था, ये लाइक अनुराग लाइक वो वीडियो में बोल रहा है यार ये चीज। ऐसा साफ मैंने वो उसने नाम तो लिया नहीं, सर के सामने तो उसने नाम लिया होगा 100% है। कुछ लड़के हैं और वो ना स्कूल में जाते हैं, रेफ करते हैं, कॉलेज में जाके रेफ करते हैं। यार बच्चे बुलाते तो हम जाते हैं, चलो छोड़ो उस चीज को तो। और ऐसा करते हैं सर, वो एसपी सर के साथ, और पूरी लाइक आप देखना वीडियो में, देखिए मैंने देखी है ना, पूरी पीछे पुलिस की टीम खड़ी, मतलब कम से कम 50 जने पुलिस के खड़े हैं, एसपी सर खड़े हैं, वहां खड़े होके तू ये बोल रहा है ऑन कैमरा कि ऐसा कर रहे हैं। तो बस तभी हुआ ये एक्शन मेरे लेकिन हिसाब यार से। उसकी बाइक तो आपसे भी खतरनाक बाइक, अब वही कलेक्शन है उसके पास हाँ, तो। उस टाइम पे देखो उसके एग्जॉस्ट कितने होते हैं? उसने क्या गेम खेला था उस टाइम पे। अब देखो जैसे मैं डीआईजी सर से जुड़ा हुआ, उस टाइम वो एसपी सर से जुड़ा हुआ था। अच्छा, अब वो सर के पास गया, उस पे लाइक उस टाइम के 4 बाइकें थी या 5 बाइकें थी, तो उसमें से एक स्टॉक रखी हुई थी उसने, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट लगा के आवाज आनी नहीं थी, वो वैसी थी। ठीक है, जीएस में ज्यादा आवाज खास आती नहीं है। बाकी इनलाइन 4 जितनी भी उसकी थी, उसने सब में एग्जॉस्ट लगा रखे थे। वो तो खड़ी करी गया घर पे, और वो बाइकें लेके गया जो स्टॉक थी, और वो रैप्ड थी, वो है वाइट कलर की बाइक और येलो रैप करा रखी थी। पर पुलिस को नॉलेज ही नहीं है, बस यूट्यूबर आ रहा है कोई बहुत बड़ा फेमस है, इसके चक्कर में उन्होंने ये चीजें इग्नोर कर दी, और उसकी जो बातें नहीं माननी चाहिए थी वो सब मान गई।
तो अभी जैसे बाबू भैया आए हम बिग बॉस से, तो धनंजय तुम्हारे कुछ व्यूज हैं, कुछ क्या कहना चाहोगे आप? मैं बेइज्जती करा के आया यार सच में। देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मेरे को चाहे कितना देखो, चाहे मेरे कितने, मैं उसके कितने भी अगेंस्ट हूँ, पर मेरे को एक चीज़ थी यार, जो भी है बंदा जहाँ से उठा है। देखो मैं सही बताऊँ, उसके ब्लॉग्स देखता था मैं, जब तक उसने 10 आर ली ना, मेरे को था कि एक बंदा हमारे ग्रुप से, देखो कहीं ना कहीं हम एक केटीएम ग्रुप से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से। मैं अच्छा, पहले से जानते थे आप बाबू हाँ, भैया को भी? ठीक है। मैं मेरा देखो, मेरी कभी ऐसे सच बताऊँ, मेरी कभी बातचीत नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुई, बट राइड्स वगैरह में ऐसा हुआ है कि 2-3 राइड्स में वो भी था, मैं भी था, अगस्त्य भी थे, सब थे। तो एक था कि हाँ भाई, एक ग्रुप से, एक एरिया से, सब कुछ अपना एक भाईचारा वाली बात है कि एक भाई उठा, उसका चैनल इतना उठा, उसके 5 लाख हुए, 1 मिलियन हुए, ऐसे करके सपोर्ट था, हम वीडियोस देखते थे, सब कुछ था। पर वही भाई अगर कंप्लेन करेगा, वो बात थी ना। तो चलो अपने ही लाइक हाँ, सब कुछ सपोर्ट था। अब चलो उसके भी कंप्लेन वाली बात भी छोड़ के, जब वो बिग बॉस में गया तो मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि साला हमारी कम्युनिटी से उठ के, हमारे लिए भी तो देखो चांसेस बनेंगे ना आगे। हाँ, हमारे बिल्कुल उससे उठ बनेंगे, रहा है कोई, हम में से कोई एक जा रहा है, तो कल को और भी चांसेस है। बिग बॉस नहीं तो रोडीज वगैरह, जहाँ देखो मेरा पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को इनमें जाने का था, तो हमारे साथ का गया, मेरे को तो खुशी थी कि यार गया। फिर वहां जाके आपने देखो मीम, जोकर वाले मीम्स देखे यार, क्या हाल करेगा, कितनी बेइज्जती। लेकिन वो तो इतने तो अब- नहीं किसी पे बने वो शायद तो अभी मेरे भी हिसाब बोलते से। हैं कि मैंने तो नाम कमाया है, बिग बॉस ने मेरे साथ ऐसे किया। एक कल ही वीडियो आई थी उनकी, एक बाबू भैया की, एक पूरा व्लॉग बनाया है कि बिग बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, सलमान खान ने मेरे साथ तो इतना किया। बाद में रोके तो कुछ भी हो जाता है, वही बात है ना। बात जो वहां पे हुआ वो मेन इंपॉर्टेंट है। चलान तो हमारा भी कटा ना, ये कितना तमाशा सा हुआ। अब हमारे साथ खुद ही उत्तराखंड पुलिस है, वो अलग चीज है। अब देख लो, अब ये आया वहां से जोकर वाले मीम्स, सब जोकर जोकर, उसके कमेंट सेक्शन खोलना आप कभी ना। देखे हैं मैंने, हाँ, देखे। आप खोलो उसके कमेंट सेक्शन, उसके खुद की वीडियो पे जाके देखो, आप सबसे नीचे जाना, लेकिन टॉप पे तो वही रहेंगे यार जो मतलब लाइक सपोर्ट करते हैं, बट आप नीचे जाके देखना, कम से कम आपको मतलब मैं बता रहा हूँ 50% कमेंट ऐसे मिलेंगे, जोकर बेइज्जती करा के आ गया। एक तो मेरा ही मिल जाएगा, मैं तो हर वीडियो पे कर देता हूँ ठीक है। और मैं तो मेरे नाम के सामने वो है वेरिफिकेशन बैग, वो है ना यूट्यूब वाला, तो मेरा कमेंट औरों से ऊपर आता है, तो मैं तो लिखता हूँ जानबूझ के, मैं तो कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने कहा भाई बेइज्जती करा के आया, ये आया, ताकि ऊपर उस पे लाइक्स भी आते हैं, 2-3 हज़ार लाइक्स भी आ जाते हैं। बढ़िया है। मैं तो फिर खुद मैं पंगे यार अच्छे ये से तो लेते चीज़ हैं। मैंने बहुत सुनी है, मतलब जैसे अभी बिग बॉस में था अनुराग, तो वो बहुत सपोर्ट मांगता था अपनी उत्तराखंड, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि भाई वो उत्तराखंड के लिए क्या करता है, कुछ सपोर्ट आज तक उसने कुछ लाइक वो सपोर्ट राइडर ही नहीं जैसे, किया। और भी ऐसे राइडर्स है तो औरों को लाइक प्रमोट या कुछ कभी उसने मैं किसी को प्रमोट आपको ही नहीं किया, देखो कुछ भी नहीं एक चीज किया। बताता हूँ, अब तो उसने एंड में जाके करी चीजें, बट जिस टाइम मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे ना, मैंने एक चीज शुरू करी थी। मैंने कहा भाई हम 2 लाख लोग एक साथ हैं, मेरी वीडियो पे अगर 50,000 लोग एक साथ देख रहे हैं, उस टाइम का आइडिया था मेरा ये। मैंने कहा हम 50,000 लोग एक साथ हैं, और इस 50,000 में से भी अगर हम मान लो 50 ऐसे ही देख के चले गए, 25 मान लो या 20 मान लो, चलो ये 20,000 लोग, मैंने एक टारगेट सेट करा था। मैंने कहा अगर हम लाइक जोड़ते हैं वैसे करके, ऐसे करके मैंने करा था कि 10 रुपये 20 रुपये ऐसे करके एक अमाउंट डाला था, सब पैसे जोड़ते हैं और मैंने कहा इकट्ठे होंगे, स्क्रीनशॉट पेमेंट का एक पेज मैंने अलग से बना दिया था, उस पर डाले जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं घबला गिर, वो मैंने हर चीज़ स्टार्टिंग से क्लियर करी थी। और मैंने कहा वो जो फंड आएगा उससे हम एक बाइक लेंगे, और उसी लिस्ट में से जिसने पेमेंट करी हुई है, तुम लोगों के सामने लाइव आके मैं उसमें से एक बंदा लाइक आंख बंद करके उंगली रख के सिलेक्ट करूंगा। 1 लाख 2 लाख जो भी मैंने टारगेट सेट करा था, 2 लाख रुपए इकट्ठा होंगे, एक पल्सर NS आती है, हम एक भाई को बाइक देंगे। दे देंगे। लेकिन समझ रहे हो ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ ऐसा करा, पर एक होता है आपको ना सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ करना पड़ता है। मैंने अभी तक के टाइम पे इतने गिव अवे कर दिए हैं, 2-3 बार तो मैंने हेलमेट का गिव अवे करा जो मैं खुद पहनता हूँ, ठीक है, जो हेलमेट, ऐसा भी नहीं कि कोई 500,000 वाला, बनी वाले नहीं बनी वाला तो है ही वो तो कवर है यार वो भाई, वो तो बड़ा तो बड़े फेमस हो उसके लिए। मैंने एक तुम्हारी वीडियो देखी मैंने थी, वीडियो देखा था, तुम पंचनजार में जा रहे हो, बजा रहे हो, आंटी तुम्हें कह रही है क्या, मतलब इसके मुंह पे बोल रही है आंटी नरेंद्र के, कि क्या पहन रखा है, क्या है, क्या पागल है यार। वो चिड़ी बड़ी के आई थी घर से ना, मतलब पति से लगता है, पति से झगड़ा करके वही आई हुई कमेंट में, और कमेंट टॉप कमेंट तुम्हारा यही बनी था रैबिट मिल गया उसे, और वो कि पति से बेल्ट से पिट के आई है, ऐसा कमेंट था टॉपिक। और यार एक और चीज पूछना चाहूंगा, एक कंट्रोवर्सी हुई थी अनुराग के साथ, अनुराग की बहन, मुंह बोली बहन दीक्षा करके, वो क्या है यार, बहुत उसके बारे बुरा में सीन बताओ था एक यार बार वो। थोड़ा। क्या, अच्छा मुझे नहीं पता क्या बताएंगे ना। तो उसमें यार बहुत ये हुआ था कि देखो व्लॉग बना के आया था, ठीक है, एंड मैं सच बताऊं मुझे नहीं पता था कि मेरा कैमरा ऑन है। ऐसी मैं ना जिम की तरफ जा रहा था, तो लाइक फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं ऐसी एक, तो क्या होता है, एक स्कूटी पे 2 लड़कियां आती हैं, और वो ना लाइक पता नहीं ऐसा लग रहा था कि लाइक ओवर रिएक्ट कर रही है या एक्टिंग टाइप, पता नहीं है मुझे।
मेरा कैमरा ऑफ था ही मेन वाला, सिर्फ 360 ऑन था। हाय ड्रैगर, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा, आप डाल देना, ठीक है। आई एम योर बिग फैन, ऐसे ऐसे करके उसने मतलब पूरी बक्करबाजी करी। ठीक है चलो, अरे ठीक है। तुम भी खुश? अब मेरे को तो ये कि यार मेरे को नहीं था कैमरा ऑन है, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा कहाँ रहते हो आप, ऐसे करके बाइक पे चलते हुए, मैंने रोकी भी नहीं बाइक, ठीक है। मैं पहचाना नहीं, सॉरी। I'm your biggest fan. अरे मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अभी? मैं भी यही सोच रही थी कि सिनर्जी से आते हुए कि दिख जाए कहीं पे। अच्छा, हाँ, मैं इसी एरिया में घूमता हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं मैंने जाता। वीडियोस देखी आपकी। अच्छा, ओके। अभी कहाँ जा रहे हो? बस इधर ही बड़ों वाला की तरफ। चलो, आराम से आना, ठीक है। और जितनी लाइक टाल टलाई में मैं चला गया, ठीक है। अब मैंने पता नहीं क्यों वो क्लिप उठा के ब्लॉग में डाल दी, अच्छा। अच्छा। पड़ रही होगी शॉर्ट है ऐसे करके डाल दी, और ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरा डालने का। वहाँ पे मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में लाइक अगले दिन लड़कों ने भरा हुआ, अरे ये तो बाबू की बहन है, बाबू की बहन है। मैंने कहा UK07 की, हाँ कि उसकी बहन है। फिर जाके मैंने उसका पेज खोला, उसके व्लॉग्स देखे, यार वो उसकी बहन, मेरे को तो समझ नहीं आई Real ये sister? चीज़। हाँ नहीं, वो कज़न है, अच्छा। पर काफ़ी लेकिन लोगों ने रील्स वगैरह भी शेयर की हुई है, व्लॉग्स वगैरह भी साथ में बनाए हुए हैं, तो काफ़ी मतलब पास वाली। तो फिर उस टाइम पे मैंने देखा, मैंने कहा क्या हुआ ये, मैंने कहा उसकी बहन। मैंने कहा भाई अब मान लो ना आप और मेरे में दुश्मनी है, ठीक है, अब मेरी बहन जाके आपके पास ऐसे आ जाए यार, बिग फैन, जिसका खुद का भाई भी अच्छा व्लॉगर है यार, तो मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आई। दीक्षा, और मैं देखा सुबह सुबह उठा, मैं दीक्षा का कमेंट भी आ रखा है कि अच्छा लगा आपसे मिलके, दोबारा मिलेंगे, अजीब सा कमेंट था इंस्टाग्राम पे? उस पे, यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब पे ही? फिर मेरे को क्या वो हुआ उस चीज़ का कि देखा, मैंने इंस्टाग्राम खोला, उन्होंने फॉलो भी कर रखा था, ठीक है। और तो मैंने क्या करा, मैं हर एक व्लॉग की एक वो बनाता हूँ स्टोरी कि भाई जाके देख लो, इंस्टाग्राम वालों के लिए। तो मैंने उसमें उसको टैग कर दिया, क्या पता रिपोस्ट कर दिया, उसने रिपोस्ट कर दिया। अब उस समय पे उसको फॉलो करते थे अनुराग डोभाल, कलम इंक, और इनके जो पापा की इनकी जो भी आईडी थी, अनफॉलो कर दिया? इन्होंने उसी वक्त, मतलब मैं मुश्किल से 15 या 20 मिनट हुए होंगे मेरी स्टोरी डले हुए, इन तीनों ने अपनी बहन को अनफॉलो कर दिया, दीक्षा को? दीक्षा को। अब इतना मतलब इनका आप कभी चेक करना, दीक्षा का और इनका बॉन्ड काफी मतलब बहुत पहले से हैं ये लोग, और इतनी मतलब पता नहीं, मेरे तो समझ नहीं आया, वो खुद आई, फिर ये हुआ, और जब उसको तो तुमने बात नहीं करी इस बारे में कभी? मैंने बात करी उससे, मैंने कहा क्या, देखो मेरे को सही बताऊं, उनकी तरफ से मेरे को काफी मना है कि यार ये बातें बताना मत, बट काफी बातें पता लगी अनुराग के बारे में ना। अच्छा। है ना, ये हम लोग सोचते हैं कि ये ऑडियंस के लिए ऐसा है, वो फैमिली के लिए भी ऐसा ही है ना। मतलब मेरे को उसने काफ़ी चीज़ें बताई कि मैंने धनंजय बोला कि मेरे चैनल को सपोर्ट कर दे, नहीं तू खुद उठेगी, मैं नहीं करूँगा, चलो ये तो चीज़ समझ आती है कि चलो भाई ठीक है, पर तेरे में वो बात नहीं है, ये नहीं, मतलब अपनी, मतलब उसने मेरे को जो, मैं देखो आपको पूरे वर्ड्स तो नहीं बता सकता, बट जो मेरे को वहाँ से पता लगा ना, तो वो दीक्षा को भी ऐसे ही कर रहा था कि लोग किसी को लेके नहीं चलता साथ में। और फिर उसने सारा सीन बताया, धनंजय मुझे अनफॉलो कर दिया, मुझे फ़ोन आया था कि तूने उसके साथ जा उसकी वीडियो में आके, तो उनको लगा स्क्रिप्टेड है, वो सच बताऊं सबको लग रहा है स्क्रिप्टेड है, कि तूने जरा से पैसों के लिए उसकी जाके वीडियो में जरा से पैसों के लिए? हाँ, लगा होगा ना ये स्क्रिप्टेड बात है। तुम्हें उस लड़की ने बताई? यूके उसने उसको फोन करा होगा और उसको बोला होगा यार तूने ये क्या कर दिया, और जरा से पैसों के लिए तूने ये कर दिया, तेरे को कितने चाहिए थे, 10-20 लाख, मैं फेंकता तेरे मुंह पे। अच्छा। एंड ऐसी ऐसी बातें हुई, और फिर ये रोई वोई जो भी सीन हुआ, और एक और है उनकी बहन भव्या करके, वो तो अभी भी आती है। हाँ वो अभी भी आती बिग बॉस में भी हाँ, उसका हाँ, बहुत हाँ, लड़ाई करी थी उसके लिए। इन्होंने दीक्षा को अभी तभी से तो पीछे करा हुआ है, जब से ये सीन हुआ ना, जब से मेरे व्लॉग में आई, इन्होंने पीछे ही कर दिया है उसको, दिखाते ही नहीं कहीं भी, कुछ नहीं। अब तो जाके इनकी शायद सुलह हो गई थी, फॉलो वगैरह तो कर लिया था उन्होंने, बट उसके बाद से ऐसे नहीं, मेन जगह पे नहीं दिखाते इनको। तो ये सीन हुआ था। अब देखो अच्छा। यार, अब कि तुझे पैसे चाहिए थे, हम दे देते, और ऐसा भी क्या हो गया था, तू उसकी वीडियो में चली धनंजय ने गई। दिए अच्छे पैसे। मैं सच बता रहा, धोखे से ऑन था वो कैमरा, और पता नहीं क्यों वीडियो डाल दी, मुझे नहीं पता था उस टाइम तक कि दीक्षा भी हो जाता है। उसका हेलमेट पहना हुआ था, कुछ चेहरा नहीं दिख रहा था ना, मैंने उसकी तरफ ढंग से देखा था, और बस क्लिप जल्दी जल्दी उठा के, उस टाइम पे एडिटिंग करवाता था मैं किसी से, तो उसको दे दी मैंने, उसने डाल दी, और हो गया व्लॉग अपलोड, और अगले दिन कमेंट्स आ गए, और ये सब सीन हो गया। उसने मम्मी पापा की बेइज्जती करी थी, और तूने उस लड़के के साथ ये कर दिया जरा से पैसों के लिए, ये सीन हो।
फिर रक्षाबंधन आई, रक्षाबंधन पे दोबारा फॉलो कर लिया। क्यों? क्योंकि साथ में व्लॉग बनना है। ये कब की बात है? कितने टाइम हो गया इस बात को? बिग बॉस जब हो गया उससे पहले? बिग बॉस को जब उसने स्टोरी डाली थी उससे 6 मान के चलो, आज से 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। 3 महीने तो बिग बॉस में रहा हो। हाँ, तो उसके आसपास। अच्छा, तो है लाइक ऐसा भी है। ऐसे ही होता है। बहुत बुरा सीन है, बहुत। चलो खैर ये बात है। बाकी यार तुम अपने आप को लाइक पास एज अ यहाँ से 5 साल के बाद एज अ यूट्यूबर तुम कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को? हम तो चाहते हैं यार तुम भी आओ यार, रोडीज में आओ यार। बिग बॉस में आओ तुम तो। ना, मेरे भाई को बिग बॉस काफी में नहीं भाई, नहीं यार धनंजय, बिग बॉस नहीं यार। बिग बॉस बहुत लाइक बेकार है। OTT वाला तो बढ़िया है। ओटीटी वाला चलो मुझे पता नहीं बट क्या है, पर 3 Big Boss महीने में तो देखो, 3 बहुत महीने वाला तो depressing है जेल भाई। है आदमी। नहीं रहे, मुझे तो लगता नहीं वो सही वाला है। OTT वाला बढ़िया है, अपना कम टाइम के लिए और बेस्ट। बट एज अ तुम्हारा यूट्यूब चैनल तुम कहाँ तक ग्रोथ करना चाहते देखना चाहते हो तुम अपने आप को? अभी देखो मैं आपको बताऊं, बताऊं मेरे को 1 साल से 1-2 महीने ऊपर हुए होंगे और उसमें कुछ 5.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। चलो यार बहुत बहुत बढ़िया यार। और सिल्वर बटन मिल गया, गोल्ड हाँ, वो सिल्वर तो 1 लाख पे मिल 1 लाख पे मिल जाता है वो। गोल्डन मिलता है 10 lakhs पे। अपना मिल जाएगा भाई। हाँ, आएगा अपना भी हल्के टॉक्स का आएगा एक दिन। जल्दी बिल्कुल साथ में लाएंगे। तो अब मेरा है कि लाइक अगले 6 महीने में हो जाएगा मिलियन हिट ना। हाँ आराम से हो जाएगा। उसके बाद मेरे को एक टारगेट अभी मैंने मन में लिया हुआ है कि कैसे भी करके पहले 1 मिलियन पूरे करने, उसके बाद ये सब शो वगैरह हो गए, ठीक है। एंड मॉडलिंग से मेरे लिंक्स है, मेरे को मिले हैं थोड़े बहुत रोडीज वगैरह जाने के। अब देखते हैं उसका। अरे होगा, ऊपर वाला बिल्कुल सब होगा करेगा यार। यार। मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, सब होगा। बट यार तुम्हें वैसे लोग वैसे तुम्हारे हेलमेट से जानते हैं तुम्हें, हाँ ट्राई कर जा रहा है वो जो एक तो तुम्हारे पास रेड कलर का बनी और क्या है, एक येलो है, ऑरेंज है वो एक तो रेड है और एक येलो है। क्योंकि तुम जब ज्यादातर तुम जब राइड करते हो तो वही जब रिएक्शन जब वाला करते हो तो वही पहनते हो हेलमेट। हाँ बढ़िया लगता है यार तुम पे। यार वो मैं तुम्हें क्या कैसे आया वो, कैसे इंस्पायर हुआ हेलमेट का तुम? वो मैंने क्या बोलूं, मैंने जंग सी छेड़ दी ऐसे वाला वो था वो। पता नहीं, मैं सच बताऊं आपको, जब से मैंने वो शुरू किया, आप बनी सर्च करके देखना इंस्टाग्राम पे या फिर काफी राइडर्स ने लिया काफी होने शुरू कर दिया। और सच बताऊं, मेरे से पहले कोई नहीं था यहाँ पे, रियलिटी बता रहा हूँ। और मेरे कोई नहीं बाद था यार। अब के टाइम पे ना, आप स्कूटी पे भी मैं देखता हूँ कई बार तो निकलते हुए ना, स्कूटी पे भी बंदा पहन के जा रहा होता है, चाहे उसने कैमरा नहीं लगा रखा है, वो बनी पहन के पता नहीं क्या। मैं सच बताऊं, मैं ट्रेंड कर दिया, ट्रेंड कर दिया है ना। अब मैं खुद व्लॉग्स बनाता हूँ, देखो मैं सच बताऊं, मेरे को शर्म आती है थोड़ी सी, तो लगता है यार तुमने लेकिन क्या वो ज्यादा टेंशन मिलती है जरूरत से ज्यादा। चाहे कोई बाइक देख रहा नहीं देख रहा, आपको बनी से बिल्कुल हर कोई देखता है, अलग अलग रिएक्शन ऑब्वियस यार, वो अलग ही दिखता है, अच्छा भी दिखता है वो, है ना। अब 90% अच्छे आते हैं, शक्ल थोड़ी ना दिख रही है उसमें है तुम्हारी। ना। 10% अच्छे नहीं आते। वो आंटी को आपने देख लिया, 10% भी ज्यादा कह रहा हूँ मैं, 5% आंटी का बड़ा भयंकर रिएक्शन था। आंटी की यार क्या नाटक कर रखे हैं? ये कुछ भी पहनूं मैं। बड़ी चिड़ी सी हुई थी। नहीं यार, ये तो चीज है, जब आप ग्रो करोगे ना तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आंटी आपसे को क्या चलेंगे। पता, पर आंटी को क्या पता है वो ग्रो के कौन है, वो आंटी कौन है अंदर। आंटी घर से लड़के आई होंगी, खुंदस में होंगी, क्या पहन रखा है, दिखाऊंगा मैं, क्लिप दिखाऊंगा ये वाली। दिखाना पर अब तक का तुम्हारा सबसे बेस्ट रिएक्शन कब से, मतलब बेस्ट मोमेंट राइड कब करते हुए बेस्ट कोई बताओ, कोई गर्ल का जिसने राइडिंग ऐसा हुआ है, कोई लड़की चाहिए हुई है कभी? नहीं कोई राइड करवा दो। बोलती तो ही काफी यार। नहीं, बस दीक्षा मिली थी एक। उन्होंने आगे बोला कि आई एम योर बिग फैन। उसके बाद इतना पंगे हुए, कलम डाल रहा है, आजकल के लड़के बहुत बोल रहे हैं व्लॉग में, तुम मिल प्रेम नगर में। मैंने व्लॉग डाला, मैंने कहा मिलो, फिर मिला नहीं गया। अच्छा, तो ये बात ऐसे भी लोग बोलते हैं कि लड़ाई झगड़े करते हैं। अरे कलम यूके का भाई है ना, आप जानते हो। कलम इंक यूके, उसका छोटा भाई है। तो ये यूके डायरेक्ट नहीं डालता, उसको उंगली लगा के उससे करवाता है। बल्कि वो स्टोरी 2-3 घंटे में लाइक डिलीट हो गई थी, बट मेरे को सब्सक्राइबर्स ने भेज दी थी वो। और तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और अपनी लैंग्वेज में लिखा था कुछ, मैं ब्लेड से काट दूंगा, मैं सब ऐसे कुछ लिखा था उसने। मेरे को आई वो, मैं तुरंत, मैंने कुछ नहीं, मैंने एकदम से कैमरा उठाया, एकदम से किमाड़ी भागा। सुबह की बात है, कैमरा मुंह पे रखा और भाई बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तू ब्लेड से काटेगा, मैं कुल्हाड़ी चढ़ा दूंगा, डायरेक्टली ओपनली धमकी। अब कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई मिल ले, मैंने कहा टाइम और जगह बता, और मैंने कहा फिर मिलते हैं। तो इनको ना हवा है इस चीज़ की कि भाई सब्सक्राइबर्स हमारे ज़्यादा, तो हम तो भीड़ इकट्ठा कर देंगे। सब्सक्राइबर नहीं आते लड़ने। अगर आपको कोई आपकी वीडियो देख रहा है तो लड़ने थोड़ी आ जाएगा यार। यार एक और चीज पूछूंगा मैं कि
UK07 देहरादून में क्यों नहीं मीटअप करता? वो बाहर ही क्यों मीटअप करता है भाई? यहाँ हम लोग हैं ना, सच बता रहा हूँ मैं। क्या बात है। मैं इतना डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ मैं हूँ इसलिए। इसको बहुत भारी पड़ जाएगा यहाँ पे मीटअप कराना। अब देखो, इसको डर है इस चीज़ का, मेरे को ऐसा नहीं है किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का डर है? जिस हिसाब से इन्होंने धमकियाँ दे रखी है हमें, हाँ। और अगस्त्य को दी थी इन्होंने। अच्छा। और देखो सच बताऊं, अगस्त्य का जो इन्होंने खराब करा ना, जो अगस्त्य का खराब हुआ, उसको यहाँ से जाना पड़ा दिल्ली वगैरह। वो एसपी सर इतने पीछे पड़ गए। आपको अगस्त्य का मैंने पूरा नहीं बताया ना। ऐसा हुआ था कि एसपी सर ने मना कर दिया था कि भाई इस एग्जॉस्ट के साथ दूसरी बाइक भी थी ना उस पर, और ये जो रिएक्शन वगैरह बना रहा तो यहाँ नहीं बनाएगा। तो फिर उन्होंने उत्तराखंड ही छोड़ दिया था, इसलिए वो दिल्ली गए थे, वहाँ पे आमिर माजिद वगैरह के साथ। वहाँ हादसा हो गया। घर वालों का होना देखो ज़रूरी होता है ना। घर वाले कंट्रोल करते रहते हैं भाई, जाते हुए एक दो बार बोल दें तो मन में रहता है। देखो जैसे मैंने घर से निकलता हूँ, मम्मी एक ना एक बार मेरे कान में से निकाल देती है कि आराम से, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आगे जाके अगर चलो मैं फिर भी पेल रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे कहीं ना कहीं मन में वो बात आ जाती है यार कि आराम से। अब वो इतनी दूर था, घर वालों से दूर, साथ वाले भी पेल रहे हैं, तो होगी गलती। अब गलती का वो हादसा को ही हो गया। तो अपना भी यहाँ पे कितना बड़ा ग्रुप है आपका बाइकर से? कितने लोग हैं अभी आप लोग? अभी हमने मीटअप करा था देखो डीआईजी सर के साथ। हाँ, वो कैंपेन था जो वो कुछ कैंपेन था, वो क्या था डीजीपी सर के कैंपेन साथ यार? जो था आपका कैंपेन। ध्रुव ऐप लॉन्च हुआ था, इनका सेफ्टी ऐप है। ध्रुव भाई तुम बहुत बिजी थे उस टाइम, तुम हफ्ते भर में नहीं आ रहे थे। हाँ, ये मैं बोला भाई तुम तो ऐसे हो रखे थे, भैया भैया यार अभी कर ले, कल कर लेंगे भैया, बिजी। पर थोड़ी हमें खुशी है तो इस बात की यार, तुम लाइक डीजीपी सर के साथ कैंपेन कर रहे हो, और लाइक सारे राइडर्स वहाँ, तुम वो सारे राइडर्स को इकट्ठा कर रहे हो। बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ भाई, ये बहुत उस टाइम बहुत बिजी था, वरना इसका तो पॉडकास्ट हम कब का करना था हमें। बट भाई बहुत बिजी चल रहा था, कब पोस्टपोन होता रहा वो ना मीटअप होना था हमारा 14th को। कैसा रहा मीटअप वो? बहुत बढ़िया रहा, लाइक मान के चलो दिल्ली, हर जगह, हिमाचल, हर जगह से राइडर्स आ रखे थे। अच्छा अच्छा, मतलब ऑल ओवर इंडिया राइडर्स आ बाहर रहे से भी इतने लाइक मेन यूट्यूबर्स आए थे बाहर से तो, और यहाँ के सारे राइडर्स थे। ऐसे कम से कम 250-300 बाइक्स थी। क्या बात है यार। तो सब डीजीपी सर थे, डीआईजी सर थे, 2 डीआईजी सर थे हमारे। एक तो हमारे अमिताभ श्रीवास्तव सर, और अभिनव कुमार। हाँ, और हमारे एसपी ट्रैफिक भी थे। आए वो कम टाइम के लिए, मतलब काट देने से। वो तो एसपी ट्रैफिक सर भी थे, तो काफ़ी अच्छा था। तो ये ध्रुव ऐप के बारे में आप बताइए, क्या है क्या? देखिए राइडर्स के लिए उन्होंने ज़्यादा इसको माना कि देखिए जैसे हम हैं, अब ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अगस्त्य का ही बता देता हूँ मैं आपका। उस टाइम पे क्या हुआ कि अगस्त्य का एक्सीडेंट हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब वहाँ पे पुलिस को, एम्बुलेंस को आने पे 1 घंटा लग गया। अब जितनी भी चोट लगी हुई थी, मैं सही बताऊँ, अगस्त्य की हार्ट बीट शायद मैंने जितना सुना है 30 मिनट तक चलती रही थी उस एक्सीडेंट के बाद भी। मतलब 30 मिनट उसने सफ़र करा है। समझ रहे हो आप? इतनी चोट लगने के बाद, लाइक ये वाला एरिया पूरा डैमेज था, और बॉडी पे कहीं चोट नहीं थी, सर पे थी। आप देखोगे ना हाथ पैर, ऐसा लगेगा, मतलब अगर आप फेस को ना देख के उनकी वैसे बॉडी देखते तो आपको ऐसा लगता कि यार बिल्कुल सही है। और यहाँ पे चोट थी एंड काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब लाइक मेरे हिसाब से लाइक 10-15 मिनट 20 मिनट जितने भी टाइम वो रहे, तो उस समय पे लोग तो देखो वहाँ पे उससे जस्ट पीछे एक ना बस स्टॉप टाइप का था जहाँ पे ऑटो वगैरह भी खड़े हुए थे, वहाँ से लोग आ गए थे, उन्होंने पुलिस को नॉर्मली फ़ोन करा। पर अगर वहाँ पे ये ध्रुव ऐप होता है, मैं आपको इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ, ये ऐसे होता है कि आप इसमें ना एक पैनिक बटन होता है, जैसे आपके iOS में होता है ना, आईफोन में होता है कि आप उसको 2-3 बार दबाओ, एकदम से वो अलर्ट वाला हो जाता है, इमरजेंसी वाला। तो इसमें भी एक ऐसे ही है, आप उसको दबाओगे तो आसपास की 3 चौकी जो होगी नियरेस्ट, उन पे एकदम से नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उनके लाइक फ़ोन में बज जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो वो एकदम से उस लोकेशन पे लाइक इन्होंने जो कहा है कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी 3 टीम वहाँ पे पहुँच जाएगी। अच्छा। डायरेक्टली आपको उसमें एम्बुलेंस भी शामिल है, पुलिस भी है, और हर चीज़ लाइक फायर ब्रिगेड वगैरह। तो ये उसलिए लॉन्च हुआ है, कहीं भी कोई हादसा हो जाए ऐसे करके। तो अब वहाँ पे अगर कोई, जैसे जो आसपास लोग खड़े थे, उनमें से किसी के पास ये होता है ऐप, ना आपको पहले पुलिस को फोन करना पड़े, भाई इस लोकेशन पे आ जाओ। हाईवे इतना बड़ा है, आप कैसे बता दोगे कहाँ पे खड़े हो, है ना? 8 लेन है शायद वो, 8 लेन है, है ना? अब कैसे बताओगे कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? अब टाइम लगा पुलिस को आने में। इनके खुद के दोस्तों को, जो साथ के राइडर्स थे, वो पहले आगरा की तरफ निकल गए कि कहाँ हुआ एक्सीडेंट, फिर वो घूम के आए, इतने में बॉडी ले जा चुके थे। अब देख लो, उनको ही आने में इतना टाइम लग गया, तो एम्बुलेंस तो यार टाइम लेगी। अब अगर ये ऐप होता, ये करते,
लोकेशन जाती है उनके पास डायरेक्ट, जैसे आती है ना फोन में बनी हुई, समझ गया। जैसे आप व्हाट्सएप पे आती है एग्जैक्ट लोकेशन आती है भाई यहाँ पे हुआ है, वहाँ पे पुलिस पहुंचती, टीम पहुंचती, तो शायद अलग होती चीजें। नहीं काफी अच्छा इनिशिएटिव है यार। काफी अच्छा काफी initiative ये तो काफी। फिर अभी ये केवल राइडर्स के लिए नहीं, वैसे और भी सबके लिए, सबके लिए, लिए सबके भी। लिए। आप इसमें ये नहीं है कि वुमेन्स के लिए accident भी हो। बहुत अच्छी है। बट ये अभी हाँ, उत्तराखंड में ही आम हुआ जनता है या के लिए कहीं अभी और? के लिए तो उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड अभी में के लिए ही है। उत्तराखंड में इसको कर रहे हैं आगे। तो लाइव हो ऐप गई है लॉन्च ऐप? हो गई? अभी ऐप लॉन्च हो गई है, अभी iOS में आने वाली है, शायद इसी वीक में आ जाएगी। एंड्रॉइड में है? एंड्रॉइड में है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सीडेंट में, इसमें इवन इतना तक है कि अगर आपका पंचर वगैरह भी हो गया, आप अकेले फंस गए कहीं और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, गाड़ी फंस गई, कुछ भी हो गया, आपको कुछ वैसे लग रहा है डर, आप बुलाओ, आपके पास टीम आएगी, जहाँ तक आप कहोगे वहाँ तक छोड़ के आएगी, फ्री है बिल्कुल इसमें सब कुछ। बिल्कुल। और बस, तो इससे बढ़िया क्या ही था। तो बेसिकली मैं सर से पहले से जुड़ा हुआ था, बट सर को मैंने एक ऐसी आइडिया दिया था, सर मैं ना एक मीटअप करूंगा तो उसमें परमिशन वगैरह चाहिए होती है, क्योंकि हमारे मीटअप में होता कुछ नहीं है, हम सब इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है लास्ट में, वो बंद करा के यार मत करो रेव, ये मत करो, वो खराब कर देती है माहौल। तो मैंने एक सर से ऐसी आइडिया ले रहा था, मैंने कहा सर ना आपकी परमिशन चाहिए होगी, हम करेंगे मीटअप, आप करो करो बिल्कुल करो। फिर सर का नेक्स्ट डे कॉल आया कि यार हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, क्यों ना साथ में करें। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, फिर तो बढ़िया रहेगा। फिर सर ने ऐप के बारे में बताया, तो फिर मेरे को तो और अच्छा लगा। तो सर ने कहा कि इसमें सब्सक्राइबर्स को कर लेना, सब्सक्राइबर्स कम रखना, पर जितने राइडर्स हो पाए उतने करो। तो फिर मैंने जितने भी राइडर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सब फेमस राइडर्स भी है। हाँ, तो उन सबको बुलाया करके, और फिर काफ़ी अच्छा गया। मतलब 200-250 बाइक्स थी, अच्छा खासा था, सारी लाइक सुपर बाइक्स थी कुछ भी, और बहुत बढ़िया गया इसका ना। नहीं देखा था मैंने। नाइस यार। अरे एक माइंडसेट भी था, देखो अब जैसे हमारे मेरे केस के बाद, या चलो मेरा तो चलो इतना नहीं था, अगस्त्य के केस के बाद सबका ही हो गया था कि भाई पुलिस और ये राइडर्स की दुश्मनी वाला सीन। इसके बाद इतनी नॉर्मलाइज सी होगी ना चीजें, अब नहीं है डर किसी को यार। अब मुझे लगता है अब कानून भी समझ रहा है हल्के डीआईजी सर हैं यार, जब खुद डीआईजी सर ने एसपी ट्रैफिक वहीं पे है, अब जो दूसरे चेंज हुए हैं, अब पहले जो थे वो तो चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया था। जो अब नए एसपी ट्रैफिक हैं वो भी वहीं पे थे, सब वहीं पे थे। तो एक एग्जॉस्ट के बारे में बात हुई, तो सर ने कहा ठीक है इलीगल है, पर अब आपने लगा लिया है, विद बिल लगाया है, ये तो वो वाली बात हो गई। जैसे सर एग्जांपल भी दे रहे थे कि पन्नी बैन है, पॉलिथीन यूज ना, पर जाके उसका दुकानों पे फिर भी आती है, चालान कटते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, हम समझ रहे हैं। तो बात तो है ना कि पन्नी बनने ही क्यों दे रहे हो। वही उन्होंने कहा कि हम समझ रहे हैं आपकी बात कि भाई एग्जॉस्ट ठीक है, आप लोगों तक आ गए हैं, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने 1.5-2 लाख के एग्जॉस्ट लगा रखे हैं, बट आप उनको, सर ने फिर वहाँ पे ये समझाया कि आप इसको कहाँ रेव करो। रेव मतलब जैसे आप, जैसे वहाँ में बताया गया कि ऐसे नहीं आप किसी के पीछे कर रहे हो, पब्लिक न्यूसेंस, भीड़ में किसी को डरा रहे हो, आप करो, रेव करना कोई वो नहीं है। कह रहे वो इवन उन्होंने तो ये तक कहा था यार अगर आप ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हो तो खाली रोड पे, हाईवे वगैरह पे थोड़ा बहुत कर लो, ऐसा नहीं है। तो जब इतना खुल के कोई सामने आ रहा है, वो भी इतनी बड़ी रैंक पे, राइट, है ना, तो भाई तो ये था यार, काफ़ी अच्छा रहा ये ना, सबके मन में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। एंड वहाँ पे एक मस्त चीज़ ये हुई कि एक स्टिकर लगा था, सबकी राइडर्स के हिसाब से बने थे वो। तो सर ने कहा कि भाई तुम में से किसी को भी अगर रोका जाता है एग्जॉस्ट के लिए या किसी भी चीज़ के, कि ये दिखा देना, और इसके बाद भी अगर वो नहीं छोड़ता है, क्या स्टिकर था वो? ध्रुत ऐप का ही था। अच्छा, ये सब कि हमने इसमें सहयोग करा है, इसके बाद भी नहीं छोड़ता है, एंड आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो आप मेरे को कॉल करो। मतलब इतना, इससे ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, बहुत बड़ी बात है तो यार, डीआईजी रैंक का बंदा वो अपना, और सही उन्होंने ना, एक होता है ना, इतने लड़कों को शेयर किया वहाँ पे नंबर, जो मांगने आ रहा था दे दिया, अरे लो यार तुम क्या बात है, कहीं भी फंसो तो, दिल्ली के राइडर्स आए थे यार, ये रहा मेरा नंबर, जहाँ तुझे दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। तो ये इससे ज्यादा नाइस यार, नाइस। अभी जब मैं आपको ये बता रहा ऑल इंडिया लेवल पे होना चाहिए ना ये इनिशिएटिव, केवल उत्तराखंड भी नहीं। ये ऐप बहुत अच्छी चीज है यार, बहुत पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च होगी, अभी देखना। भाई तुम भी बाइक से बात होते करते हो कभी कभी, ऐसी जाते हुए मेरी जरा रहा है, करते बात करते ना, राइडर्स करते हैं। बाइक का नाम है नैरोबी बाइक का नाम है। कोई बढ़िया सा कोड बताओ बाइक का फेवरेट। मेरे पास मैंने लिखा था, तुम मान लेते हो कोड, मैंने बाइक दिखा दे। हाँ, पहले एक लोग बोलते हैं कि भाई एक बाइकर प्रेयर है, तो बाइकर प्रेयर, व्हाट इज द बाइकर प्रेयर? Biker angel, be my guide as I climb upon my scooter to ride. Let your halo guide the way and keep me safe from harm today. Let your wings provide me the wind and air and send it coursing through my hair. Find for me a sunny place and let it shine upon my face. भाई तुम पढ़ना है जब भी बाइक स्टार्ट करो उससे। और एक ये था लाइक, हाँ,
लाइक कोई बाइक का कूल कोट था ये, 4 wheels move the body, 2 wheels move the soul. मूव द सोल हाँ ये तो मैंने सुना हुआ है। ये सही है। तो यार लाइक एपिसोड हम सोचते हैं कि आज का थोड़ा ही करेंगे धनंजय से, हमारे ड्राइवर भाई से हम इसका पार्ट 2 भी रखेंगे और आगे हम कुछ सोचेंगे कि इस टॉपिक में और बात कर सके। पर आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार। और धनंजय थैंक्स यार, थैंक यू फॉर कमिंग हल्के टॉक्स को और भारी बनाने में हमने मज़ा कर दिया है। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं, हम मुझे खुद को एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक आप लोगों से पूरा देहरादून जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब एक मैसेज देने का कि अपने कि भाई हमारे साथ क्या एक स्टोरी वगैरह सब कुछ सामने रखने का एक मौका। थैंक यू सो मच, नहीं काफ़ी अच्छा लगा ये। थैंक यू। बट लास्ट कुछ जैसे जो तुम्हारा कोई फैन है या कोई यंगस्टर है जो बाइक राइडर बनना चाहते हैं, तो कुछ तुम उन्हें क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा, लाइक कोई स्टार्ट करना चाहता हूँ, हाँ लाइक क्या शौक है? ये कहना चाहूँगा, देखो बाइक आप ना धीरे, मैंने काफ़ी राइडर्स देखे हैं, एकदम से हाई सीसी पे मत जाओ, धीरे धीरे लो। देखो मैंने खुद KTM चलाई, ठीक है, KTM चलाई मैंने 3 साल, उसके बाद 390 ली, 390 के बाद थोड़े टाइम वो चला के एकदम से 900, स्टेप बाय स्टेप चलो। पावर बहुत लाइक इतना ईजी नहीं होता पावर संभालना, राइट। इतनी ज़्यादा पावर होती है, आप 3-3 सेकंड में 100 जा सकते हो, इतनी पावर होती है सुपर बाइक। और चाहे पावर कोई भी हो। हाँ हाँ, कोई हर भी कोई नहीं संभाल पावर, पाता power। एकदम से इतना उस पे जम मत करो, और भगाओ उतनी जितनी रोक सको। बिल्कुल ऐसे लाइक इतनी स्पीड रखो कि अगर अचानक से, ये माइंडसेट होना चाहिए कि अचानक से तुम्हारे सामने अगर कुछ जानवर या कुछ भी आ जाए, तुम रोक सको उस चीज़ को। और बाकी यार अपने घर का सोच के चलो, बिल्कुल 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 सबसे ज़्यादा अपनी माँ का, बिल्कुल भाई, है ना, माँ बाप घर पे वेट कर रहे होते वेट कर रहे होते हैं यार, उनका बाइक दिला रहे थे महंगी महंगी, ठीक है। अभी लाइक हमारे एक ग्रुप से एक्सीडेंट हुआ, तो यार उन्होंने लाइक 12 लाख की बाइक दिलाई हुई है, और मुझे पता है जिस टाइम उनकी लाइक ज़्यादा चोट नहीं आई उसके, बेसिक गेयर्स वगैरह पहने हुए थे। उनकी मदर जिस टाइम हॉस्पिटल में आई ना, मैं उन पहले से जानता हूँ, उनके जो वो रखे थे ना लाइक रंग रूप जैसे कहते हैं ना, वो जो ढंग हो रखे थे पूरे, इतने घबरा रखी थी, और जो उनकी हालत थी ना, आती उन्होंने देखा ठीक है, हाँ ठीक, जो शांति हुई ना मन में। ये पेरेंट्स सबसे बड़े यार लाइक बच्चे ही होता है। और आप करिए राइड, बट बिल्कुल सेफ्टी के साथ, टेंशनबाजी ना करिए। ये इनके पास भी महंगी महंगी बाइक है, तरीके से चलाओ, अच्छे यूट्यूबर बनो। तो खरीद रखे सब्सक्राइब। मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में, तो अब हम जो है ख़त्म करते हैं इसे। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट और घंटा बजाना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब जितना घंटा उतना बजाओ यार भाई। आप भी बोल दीजिए हल्के टॉक। बिल्कुल यार, है ना, सब्सक्राइब करो गाइस, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जल्दी इसका पार्ट 2 लाने वाले हैं, और साथ में अब देखना क्या क्या होने वाला है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, तो कोई भी आप एपिसोड मिस ना करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, सी यू ऑल।